हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोग प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो मैंने आपको दो जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें मैंने लगभग 5 से 10 सवाल मैंने आपको लगवाए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो। और इसी के आगे हम आज कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टाइप इसमें जो आपका कंप्लीमेंट होता है। तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं कि और देखते हैं आज कौन कौन सी बातें हो सकती हैं। सारी बातों को ध्यान से समझेंगे और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा वीडियो लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास कथन है आज, क्या कथन है? कथन है आपके पास कि कथन है आपके पास सभी सितारे चंद्रमा हैं। क्या है? पहला कथन है आपके पास सभी सितारे चंद्रमा हैं। क्या है? चंद्रमा है। सभी सितारे चंद्रमा हैं और सभी चंद्रमा ग्रह हैं। दूसरा स्टेटमेंट है आपके पास सभी चंद्रमा ग्रह हैं। ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट है आपके पास सभी ग्रह गोल हैं। सभी ग्रह गोल है। ये आपके पास स्टेटमेंट है। और आपको निष्कर्ष मैं बता दूं, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है आपके पास सभी चंद्रमा ग्रह होने की संभावना है। सभी चंद्रमा सितारे होने की संभावना है। सभी चंद्रमा सितारे होने की संभावना है। ये आपका पहला निष्कर्ष हुआ। और दूसरा निष्कर्ष है आपके पास सभी सितारे गोल हैं। सभी सितारे गोल हैं। ये आपके पास निष्कर्ष है। ठीक। आपको दिया गया है कथन में कि सभी सितारे चंद्रमा हैं और सभी चंद्रमा ग्रह हैं और सभी ग्रह गोल हैं। ठीक है। और निष्कर्ष दिया गया है कि सभी चंद्रमा सितारे होने की संभावना है और सभी सितारे गोल हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कथन के अनुसार आपका डायग्राम बनाएंगे। क्या डायग्राम बनेगा आपका? कि सभी सितारे चंद्रमा हैं। सभी सितारे क्या हैं? चंद्रमा हैं। ठीक। इसके बाद सभी चंद्रमा ग्रह हैं। सभी चंद्रमा क्या हैं? ग्रह हैं। ठीक है। फिर सभी ग्रह गोल हैं। सभी ग्रह गोल हैं। ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि सभी, अब ये हमारा डायग्राम बन गया। अब डायग्राम के अनुसार हम ये चेक करेंगे कि हमारे जो निष्कर्ष हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो पहला निष्कर्ष है आपके पास कि सभी चंद्रमा सितारे होने की संभावना है।
पहला निष्कर्ष है आपके पास कि सभी चंद्रमा सितारे होने की संभावना है। तो मैंने आपको बताया कि इस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहा है तो आप इस संभावना शब्द को हटा दीजिए और फिर पढ़िए सभी चंद्रमा सितारे हैं। सभी चंद्रमा सितारे हैं। हमारे स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि सभी सितारे चंद्रमा हैं। स्टेटमेंट में कहा गया है कि सभी सितारे चंद्रमा हैं, लेकिन यहां पे कह रहा है कि सभी चंद्रमा सितारे हैं। तो क्या हो गया ये हो गया आपका डाउटफुल। क्या हो गया? डाउटफुल। लेकिन मैंने आपको जब मैंने सिलोजियम स्टार्ट किया था तब से आज तक बताते आ रहा हूं कि डाउटफुल आपका संभावना के केस में, जब डाउटफुल में हम संभावना जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाता है? वो आपका सही हो जाता है। वो आपका सही हो जाता है। इस बात को मैं बहुत बार समझा चुका हूं आपको और ये फिर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक। दूसरा, सभी सितारे गोल हैं। क्या है? सभी सितारे गोल हैं। कह रहा है सभी सितारे गोल हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ये सभी सितारे गोल हैं। इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे, इसका डायग्राम, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? सभी सितारे, ये सितारे हो गए और गोल हो गए, ये गोल हो गया। और डायग्राम तो ऐसा बना है, ये सितारे हो गए, ये गोल हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? ये एकदम 100% सही हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? मैंने इसका डायग्राम भी बनाया। अगर आप देख पा रहे हैं सभी सितारे गोल है तो आपका डायग्राम बनेगा, ये सितारे हो गया। ठीक है, और ये आपका गोल हो गया। ठीक है, ये आपका डायग्राम बन गया। और ये डायग्राम कहाँ पे आता है? ये डायग्राम यहाँ पे आता है। ये सितारे हो गए और ये गोल हो गया। तो ये बात जो कह रहा है एकदम 100% सही कह रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसके कुछ निष्कर्ष और भी है मेरे पास, उनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इस निष्कर्ष को हम इरेज करते हैं। ठीक, ये निष्कर्ष आपके सही होगा, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक, और है मेरे पास कुछ निष्कर्ष इसके, आप उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। निष्कर्ष हैं कम से कम कुछ ग्रह सितारे हैं। पहला निष्कर्ष है कम से कम कुछ ग्रह सितारे हैं। कुछ ग्रह सितारे हैं, ये आपका पहला निष्कर्ष हो गया। दूसरा निष्कर्ष है आपके पास सभी सितारे चंद्रमा हैं। सभी सितारे चंद्रमा है। ये आपके पास निष्कर्ष है। स्टेटमेंट वही है, डायग्राम वही है और निष्कर्ष बदल गए हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? बताइए। कह रहा है कम से कम कुछ ग्रह सितारे हैं। कम से कम कुछ ग्रह सितारे हैं। देखिए, ये सितारे हो गए और ये ग्रह हो गए। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दिया गया है सभी सितारे चंद्रमा हैं, सभी चंद्रमा ग्रह हैं, सभी चंद्रमा ग्रह हैं और चंद्रमा क्या है? सितारे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका कम से कम कुछ ग्रह सितारे हैं, ये आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सभी सितारे चंद्रमा हैं। सभी सितारे चंद्रमा हैं। आप इसका डायग्राम बनाइए, सभी सितारे चंद्रमा हैं। अगर वो डायग्राम आपके इस डायग्राम में
आ रहा है, सेम डायग्राम बन रहा है, तो आपका ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या है डायग्राम बनेगा इसका, सभी सितारे चंद्रमा हैं, तो ये आपका सितारे हो गया और फिर क्या बन रहा है, चंद्रमा है, ये आपका चंद्रमा हो गया। ये डायग्राम यहाँ का है। तो बिल्कुल यानी कि हम कथन को 100% मानते हैं और कथन के अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं, जो भी 100% सही होना चाहिए। और जो मैंने ये बनाया निष्कर्ष के अनुसार ये डायग्राम हमारे इस स्टेटमेंट में दिए हुए स्टेटमेंट सेंटेंस के अनुसार बनाया गया ये डायग्राम, ये भी सही है। और अगर ये सही है तो ये आपका निष्कर्ष भी सही होगा, तो ये भी आपका 100% सही हो जाएगा। बात आई समझ में आपको? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, सभी शर्ट पैंट हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कथन है आपके पास, सभी शर्ट क्या है, पैंट हैं, सभी शर्ट पैंट हैं, ठीक। और दूसरा कथन है आपके पास, कोई पैंट पतलून नहीं है, कोई पैंट पतलून नहीं है, कोई पैंट पतलून नहीं है। और तीसरा आपका है, कुछ जैकेट पैंट है, कुछ जैकेट पैंट है। ये आपके पास कथन दिए हुए हैं। निष्कर्ष है आपके पास, निष्कर्ष है आपके पास निष्कर्ष सभी शर्ट के जैकेट होने की संभावना है, सभी शर्ट के जैकेट होने की संभावना है, सभी शर्ट के जैकेट होने की संभावना है। और दूसरा है, कोई पतलून शर्ट नहीं है, कोई पतलून शर्ट नहीं है। ये आपका निष्कर्ष दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वी डायग्राम देन वी चेक गिवन अ कंक्लूजन। ओके, हम सबसे पहले देखेंगे कथन के अनुसार हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम डायग्राम के अनुसार दिए गए निष्कर्ष को चेक करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि सभी शर्ट पैंट हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे, सभी शर्ट्स, ये आपका शर्ट्स हो गया, क्या है ये, पैंट है, ये आपका पैंट हो गया। और कोई पैंट पतलून नहीं है, कोई पैंट पतलून, ये आपका पतलून हो गया। और कुछ जैकेट पैंट हैं, कुछ जैकेट पैंट हैं, इस बात को समझिए, कुछ जैकेट पैंट हैं, ये आपका कुछ जैकेट हो गया, ये आपका जैकेट हो गया। ठीक, ये आपका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। तो क्या कह रहा है, सभी जैकेट सभी शर्ट के
सभी शर्ट के जैकेट होने की संभावना है। देखिए आप इस बात को समझिए कि हमें संबंध बताया गया है पैंट और जैकेट के बारे में। ये देखिए कि कुछ पैंट जैकेट हैं, ये संबंध हमें बताया गया है। यहाँ पे हमें जैकेट और शर्ट के बारे में कोई भी संबंध नहीं बताया गया है। तो जब हमें जैकेट और शर्ट्स के बारे में कोई भी संबंध नहीं बताया गया है तो हम ये कंक्लूजन नहीं दे सकते कि ये सही है या गलत है। लेकिन अगर किसी भी कंक्लूजन में, किसी भी निष्कर्ष में हम डाउटफुल हैं और उस निष्कर्ष में, उस डाउटफुल में अगर हम संभावना का केस ऐड कर दें तो आपका क्या हो जाता है, वो सही हो जाता है। क्या हो जाता है? सही हो जाता है। जैसे सभी शर्ट के जैकेट होने की संभावना, अगर हम इसमें संभावना हटा दें तो सभी शर्ट जैकेट हैं, सभी शर्ट जैकेट हैं, ये हमारा डाउटफुल हो जाएगा। और अगर इसी में हम संभावना ऐड कर दें तो सभी शर्ट के जैकेट होने की संभावना है, ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा? एकदम राइट, क्लियर, सही हो जाएगा। ठीक, कोई पतलून शर्ट नहीं है, कोई पतलून शर्ट नहीं है। अब देखिए मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल भी दिया और इस पतलून शर्ट के बारे में समझिए आप क्या कह रहा है। अगर इस पतलून का संबंध इस पैंट से नहीं है, ये जो पतलून है अगर इसका संबंध इस पतलून से नहीं है तो इस शर्ट से भी नहीं होगा। जिस प्रकार अगर आपका संबंध कानपुर से नहीं है, आपका संबंध कानपुर से नहीं है तो आपका संबंध काकादेव से भी नहीं होगा। अगर आपका संबंध कानपुर से नहीं है तो आपका संबंध काकादेव से भी नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं? अगर आपको काकादेव जाना है तो आपको कानपुर होकर जाना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले आपको कानपुर से संबंध बनाना पड़ेगा या फिर इसके बाद आप काकादेव जाएंगे। ठीक है, सेम उसी प्रकार यहाँ पर अगर आपका संबंध इस पैंट से नहीं है तो आपका संबंध इस शर्ट से भी नहीं होगा। ठीक, समझ पा रहे हैं डायग्राम को? डायग्राम का खेल है। अगर इस पतलून का संबंध इस पैंट से नहीं है तो इस पतलून का संबंध इस शर्ट से भी नहीं होगा। आप बात को समझ गए होंगे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्या है, ये जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। क्या कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है। तो बोथ कंक्लूजन आर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी कि आपका पहला और दूसरा निष्कर्ष इसमें अनुसरण करते हैं। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कथन है आपके पास। कथन है आपके पास, सभी राजकुमार राजा हैं, सभी राजकुमार राजा हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है आपके पास, कोई बहादुर राजकुमार, सभी बहादुर राजकुमार हैं, सभी बहादुर राजकुमार हैं। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है आपके पास, कोई रानी राजा नहीं होती है, कोई रानी राजा नहीं होती है।
ये आपके पास कथन दिए हुए हैं। ठीक, निष्कर्ष है आपके पास। पहला निष्कर्ष, सभी राजकुमार के बहादुर होने की संभावना है। दूसरा निष्कर्ष है आपके पास कम से कम कुछ राजा बहादुर हैं। कम से कम कुछ राजा बहादुर हैं। ये आपके पास निष्कर्ष दिए हुए हैं। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है आपके पास जिसमें कथन दिया हुआ है। कथन में दिया हुआ है कि सभी राजकुमार राजा हैं और सभी बहादुर राजकुमार हैं और कोई रानी राजा नहीं होती है। कोई रानी राजा नहीं होती है। और निष्कर्ष दिया हुआ है आपके पास सभी राजकुमार के बहादुर होने की संभावना है और कम से कम कुछ राजा बहादुर हैं। ये आपके पास निष्कर्ष दिए हुए हैं। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। सभी बहादुर राजा हैं, सभी राजकुमार राजा हैं, तो सभी राजकुमार प्रिंस क्या है, किंग है, क्या है, किंग है। ठीक है, और सभी बहादुर राजकुमार हैं, सभी बहादुर राजकुमार हैं। अच्छा, तो हमारा कुछ बता रहा हूँ किस तरह बनेगा। सभी बहादुर राजकुमार हैं, ये ब्रेव हो गया। सभी बहादुर राजकुमार हैं, क्या है, राजकुमार, प्रिंस। ठीक है, ये आपका सभी बहादुर प्रिंस हैं और सभी प्रिंस राजा हैं। ये आपका किंग हो गया। और फिर क्या कह रहा है, कोई रानी राजा नहीं होती। कोई रानी ये क्वीन हो गई। ठीक है, ये आपकी क्वीन हो गई। आपका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। डायग्राम समझिए, क्या है, सभी बहादुर, सभी राजकुमार राजा हैं, सभी राजकुमार, ये आपका सभी राजकुमार, ये राजकुमार, ये क्या है, राजा हैं, क्या है, राजा हो गए। फिर सभी बहादुर राजकुमार हैं, ये आपका बहादुर हो गया, ये आपका राजकुमार हो गया। ठीक, बहादुर राजकुमार और ये राजा और ये रानी। ठीक, अब समझ में आ जाएगा। तो ये आपके कुछ हो गए, ये आपका डायग्राम बन गया। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, निष्कर्ष है आपके पास, सभी राजकुमार के बहादुर होने की संभावना है। सभी राजकुमार के बहादुर होने की संभावना है और आपके पास सभी बहादुर राजकुमार हैं। ये दोनों बातें आपकी अलग अलग हैं। सभी बहादुर राजकुमार हैं और सभी राजकुमार के बहादुर होने की संभावना है, ये आपका
अलग अलग दोनों बातें हैं, तो ये आपकी डाउटफुल हो जाएंगी। लेकिन डाउटफुल में हम संभावना लगा दें, डाउटफुल में हम संभावना लगा दें तो आपका वो क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है। ठीक है, कम से कम कुछ राजा बहादुर हैं, कम से कम कुछ राजा क्या हैं, बहादुर हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आपका क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन आर फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम प्रोसीड करते हैं। और चलिए फिर आप इनको नोट करते रहिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका वही रहेगा, डायग्राम भी आपका वही रहेगा कि सभी बहादुर राजा हैं और सभी बहादुर राजकुमार हैं। आपको मैं डायग्राम बना देता हूं। तो चौथा क्वेश्चन है आपके पास, क्या है वो क्वेश्चन, मैं सबसे पहले वो डायग्राम बनाता हूं क्योंकि क्वेश्चन वही है, उसमें निष्कर्ष एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ठीक, तो हम बनाते हैं चौथा क्वेश्चन में, वो डायग्राम हमें बनाना है। तो डायग्राम कुछ ऐसा था, आप उस बात को समझिएगा। ये आपका बहादुर हो गया, ठीक है, और सभी बहादुर राजकुमार हैं, ये राजकुमार हो गया, और सभी राजकुमार राजा हैं, और कोई राजा रानी नहीं है। ये आपका डायग्राम था, ठीक था। ठीक, अब मैं इसमें निष्कर्ष लिखूंगा और उन निष्कर्ष को बताना है कि ये डायग्राम के अनुसार क्वेश्चन वही है आपका कि स्टेटमेंट है आपके पास, सभी राजकुमार राजा हैं, ठीक, और सभी बहादुर राजकुमार हैं। तीसरा स्टेटमेंट, कोई राजा रानी नहीं होती है। ये आपके स्टेटमेंट थे पहले तीसरे क्वेश्चन में, और ये चौथा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें निष्कर्ष बदल दिए गए हैं। और वो निष्कर्ष मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या है, निष्कर्ष है आपके पास, कोई राजकुमार बहादुर नहीं है, कोई राजकुमार बहादुर नहीं है, और दूसरा, वे सभी राजकुमार जो राजा हैं, वो सभी राजकुमार जो राजा हैं वो बहादुर हैं। क्या हैं, बहादुर हैं। वे सभी राजकुमार जो राजा हैं वो बहादुर है। ये आपका दूसरा निष्कर्ष है। ठीक, अब हम इस निष्कर्ष में डायग्राम के अनुसार दिए गए निष्कर्ष को चेक करेंगे कि सही है कि गलत है। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहा है, कोई राजकुमार बहादुर नहीं है, कोई राजकुमार बहादुर नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये, और निष्कर्ष आपके पास स्टेटमेंट था कि सभी बहादुर राजकुमार हैं, और यहाँ पर है कि कोई राजकुमार बहादुर नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, क्योंकि आपको पता है कि सभी बहादुर राजकुमार हैं और ये कहीं पर भी इसमें मेंशन नहीं है, ना ही इनडायरेक्टली ना डायरेक्टली। और आपको पता है कि जो निष्कर्ष आपके स्टेटमेंट का दिए गए आपके स्टेटमेंट का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विरोध करता है वो हमेशा गलत होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये
बिल्कुल गलत बात बता रहा है। फिर क्या है, वे सभी राजकुमार जो राजा हैं, वे सभी राजकुमार जो राजा हैं क्या हैं, वो बहादुर हैं। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी क्योंकि साफ साफ दिख रहा है जो ये कह रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। तो ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक, आपके पास चौथा ये सवाल होगा और हम अगले 5वें क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। और मैंने आपको लगभग 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। और अगले क्लास में हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे सिलोजिज्म का और इसके बाद उसमें क्या क्या बातें होंगी उसको भी समझेंगे। लेकिन आज का ये आपका 5वां और आखिरी सवाल है, आज का ये आपका 5वां व आखिरी सवाल है। तो क्या है, सभी वर्ग क्या है, कथन आपके पास कथन है सभी वर्ग क्या है, व्रत हैं और दूसरा सभी व्रत त्रिभुज हैं और तीसरा है आपके पास कुछ आयतें त्रिभुज हैं, कुछ आयतें त्रिभुज हैं। ये आपके पास निष्कर्ष हैं और आपके पास निष्कर्ष ये कथन है आपके पास और निष्कर्ष है आपके पास निष्कर्ष आपके पास सभी व्रत के आयत होने की संभावना है, सभी व्रत के आयत होने की संभावना है। ये आपका निष्कर्ष है। ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। आपके पास एक ही निष्कर्ष है इसमें, ठीक है। और सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के अनुसार हम देखेंगे कि दिए गए निष्कर्ष में जो बातें कही गई हैं वो आपकी सही है या गलत है। चलिए, तो सभी वर्ग व्रत हैं, सभी व्रत त्रिभुज हैं और कुछ आयतें त्रिभुज, ये आपकी आयत हो गई। निष्कर्ष और डायग्राम आप देख पा रहे हैं, मैं दोबारा बना देता हूं, ये सही नहीं है, दिख नहीं रहा होगा आपको। क्या है, सभी वर्ग क्या है, सभी वर्ग क्या है, व्रत हैं और सभी व्रत क्या है, त्रिभुज हैं और कुछ त्रिभुज आयत है। ये आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। और क्या है, सभी व्रत के आयत, सभी व्रत के आयत होने की संभावना है। देखिए, हमें संबंध बताया गया है त्रिभुज और आयत के बीच में, त्रिभुज और आयत के बीच में, ठीक है, हमें ये संबंध बताया गया है। लेकिन सभी व्रत के आयत होने की संभावना है, अगर हम इसमें से संभावना हटा दें तो क्या हो जाएगा, सभी व्रत आयत हैं। ये आपका डाउटफुल हो जाएगा, लेकिन डाउटफुल आपका सही हो जाता है कब, जब आपका संभावना का केस लग जाता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। तो आपके रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट ये 5 सवाल और आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टाइप के साथ। तब तक के लिए आपसे अब विदा लेंगे
और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब आपसे विदा लेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।